रिकॉर्ड ऑन दिस। कल करना। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके। और मिश्रा जी कैसे हैं? बढ़िया है। और नमस्कार। बताइए आप। नमस्कार नमस्कार। और नमस्कार पंडित जी, आप बताइए कैसे हैं? हम भी सही है। कल देखिए चल क्या रहा है। आप दिल एनसीआर में रहते हैं ना जी? हाँ हाँ, दिल्ली एनसीआर में रहते दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। हैं। और देखिए दिल्ली एनसीआर में अभी तो बिहार को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है। हाँ, कहा कि अच्छा हाँ, ये लड़की जो है ये बहुत दारू वारू पी के बहुत गाली गलौज की है ना वहाँ पे। हाँ ये और देखिए, फिर ये बिहारी लोग, सबको बिहारी बिहारी करके बहुत गरियाई है हम लोगों को। देखिए ये लिटरेट है, ये पेशे से वकील हैं। बहुत पढ़ी लिखी है भाई साहब इसका, हाँ ऐसा है। तो ये चीज की है। खैर हम लोग इन पर बात नहीं करेंगे, इनको जो मिलना था वो मिल गया। हाँ, हमारा मुद्दा ये है जो, भाई हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ, हाँ मतलब हम लोग को और, ये सोचता था। तो इसी दौरान हम सर्च कर रहे थे, जो हम्म, न्यूज जो, उसमें एक आर्टिकल निकला हमको, ये आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, दिख रहा है। दिख रहा है 50% ऑफ हाँ, बिहार को हाउसहोल्ड एक्सपोज टू माइग्रेशन स्टडी एक है। मतलब बिहार से, हर एक घर से कोई ना कोई बिहार बाहर है बिहार में। हाँ, यदि एक हम लोग इस तरह से देखेंगे तो हर एक घर से कोई ना कोई बाहर है बिहार में, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, तो क्यों बाहर है। अभी कुछ दिन पहले मिथिला राज्य को लेकर हल्ला चल रहा था, जो वो बोल रहे हैं जो हम बिहार से नहीं, हम बिहारी नहीं है, हम मिथिला राज्य, क्योंकि हम अपेक्षित रहे हैं हमेशा। हाँ 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 तो ये सब सारी चीजें हैं। तो इसमें हमको ना तीन मेन प्रॉब्लम नजर आया। पहला मेन प्रॉब्लम नजर आया हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट, हाँ शिक्षा। हमारे यहाँ हाँ पर शिक्षा जो है वो बहुत कम है। हाँ। मेल लिटरेसी रेट 70% के अप्रॉक्स है, और फीमेल लिटरेसी रेट तो 53 के अप्रॉक्स है। तो शिक्षा, शिक्षा का महत्व आपको याद होगा, हम लोग केरला में जब रहते थे तो वहाँ का लिटरेसी रेट कैसा था। हाँ, वहाँ तो लगभग मतलब 90 से ऊपर ही होगा 90 से ऊपर था। कहते हैं। और याद है वहां पर एक लड़का का स्टेटमेंट अब का याद आया था, जो वो बोल रहा था हमारे यहाँ पर मेन फोकस करते हैं औरतों की शिक्षा पर। अच्छा, तो हाँ तभी आप केरला में हम लोग थे तो याद है ना, जब कि सुबह हम लोग बस स्टैंड पे जाते थे तो कम से कम 70% औरतें खड़ी होती थी हाँ ऑफिस जाते हुए। मतलब हाँ आपको याद होगा जब भी हम लोग बस स्टैंड पे खड़े होते थे तो अगर हाँ 100 लोग अगर वहाँ होंगे तो उसमें कम से कम 70 महिलाएं होती थी जो तैयार होकर सुबह सुबह ऑफिस जाते। जाने के लिए तैयार रहती थी। हाँ तो ये चीजें थी। तो लिटरेसी रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, हाँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पढ़ाई बहुत लिखाई है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंट रखता है। अब इसका दूसरा कारण क्या है ये बता देते हैं। हमारे यहाँ का पॉपुलेशन, हाँ, जनसंख्या ये जनसंख्या, बहुत, ये भी बहुत हम बड़ा है। हम इंडिया में तीसरे पोजीशन पर आते हैं। ये 2010 की जनगणना का है, हाँ 2010 या 11 की जनगणना का है। हाँ, सबसे ज्यादा घनत्व तो शायद बिहार में ही है ना, तो हाँ, शायद पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज्यादा, सब तो ज्यादा बिहार ऑब्वियसली ही में। देखिए हमारा हमारा जो एरिया वाइज हम पूरे सबसे ज्यादा इंडिया में एरिया कम है। ट्वेल्थ ट्वेल्थ पोजीशन है हमारा एरिया को लेकर, और पॉपुलेशन में हम तीसरा है। तो ऑब्वियसली हमारा जो है पॉपुलेशन, जो डेंसिटी होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लिटरेसी रेट कम है, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और तीसरा चीज क्या है मेरे हिसाब से, जो यहाँ के जो लोग हैं ना, उन, वो एक अच्छे लीडर को कभी चुन नहीं पा रहे हैं। एक और चीज है, जाति पाति बहुत ज्यादा है। हाँ वही तो, वही जो अच्छे लीडर को नहीं चुनने के पीछे वही चीज है ना। जात देख के लीडर चुनते हैं, फिर हाँ आके हाल कभी जिस जात का लीडर बन जाता है वो जात थोड़ा दिन खुद को एकदम पावरफुल समझने लगता है, सबूते हाँ। में जीता है। और हम्म। फिर कोई दूसरा सब दूसरा जाति, तो ये बहुत ज्यादा है, जाति पाति बहुत ज्यादा है। हम तीनों जो तीन चीज जो बोले वो परफेक्ट है, मतलब एकदम की जो रियल है रीजन। रियल एक रीजन। और है कि मतलब अपने यहाँ काम करने में एक और चीज हम ऐड करेंगे कि अपने यहाँ जो काम करने में इज्जत फील नहीं करते। आप किसी भी मजदूर को वहाँ ढूंढने जाइए गाँव में, हाँ हाँ। तो कहेगा हम तोरा यहाँ काम करबो, ऐसा हम्म। करके बोलेगा। मतलब और वही आदमी हाँ पंजाब में, हरियाणा में, मुंबई में, हाँ। आपके नॉर्थ ईस्ट में कहीं जाके मजदूरी ही कर रहा है। अच्छा। लेकिन वो बिहार आता है तो ऐसे आता है जैसे पता नहीं, अगर रिक्शा चला रहा है बाहर तो कहेगा बड़का गाड़ी चलाते हैं। हम्म। मतलब खुद को भी मतलब अंधेरे में रखा हुआ है। तो वो वही ना, तो यही ना चीज है लिटरेसी। लिटरेसी, हाँ पढ़ाई आप लिखाई सही हाँ बात। पढ़ा लिखा, यदि कोई आदमी शिक्षित आदमी है, अपवाद सब जगह है, लेकिन हाँ यदि हाँ कोई शिक्षित आदमी रहेगा तो उसको समझ में आएगा जो काम का क्या महत्व है। हाँ
अभी आप इमेजिन कीजिए काम के एक और चीज है लिटरेसी, और मतलब लिटरेट होना और एजुकेटेड होना, ये भी है। मतलब वहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में भी हम देखे हैं ये हम्म। जाति पाति वाला भंगना कूट कूट पे घुसा हुआ है। तो मतलब वो ठीक है, हाँ मतलब हाँ आपका वो पॉइंट एकदम सही है, मतलब लिटरेसी बहुत कम है वहाँ पे। हाँ। तो लेकिन वहाँ पे एक सोच को भी थोड़ा सा अपग्रेड होने की जरूरत है। वो एक आदमी थोड़े चेंज करेगा, वो तो हाँ हाँ, सोसाइटी जब चेंज होगा तब सोसाइटी जो चेंज होगा। ओवरऑल ही चेंज होगी, सही हाँ। बात। अभी हम कुछ दिन पहले एक वो पूना पैक्ट वाला देख रहे थे, गांधी जी और अंबेडकर का, वो गांधी गांधी और अंबेडकर के बीच का वो संवाद, उसका एक वीडियो क्लिप देख रहे थे। अच्छा। उसमें क्या हुआ था, पूना पैक्ट से पहले क्या हुआ था, जो गोलमेज सम्मेलन में जो अंबेडकर जी थे, उन्होंने क्या वो वहां, उनको वहां पर क्या मिला, जो जो नीची जाति के लोग हैं, हरिजन, उनके लिए अलग क्या कहते हैं, इलेक्शन उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वो यानी कि वहां पर इलेक्शन के लिए सिर्फ वही वहां पर खड़े होंगे और वही लोग वहां पर वोट देंगे, समझ गए। हाँ, इसमें डुअल टाइप से था। तो उसमें गांधी जी का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था। गांधी जी ने क्या बोला पता है, इस तरह तो हम लोग जाति को बांट देंगे। हाँ, हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जहां पर कि एक जैसे उनका रिजर्वेशन रहे, जो जातिगत रिजर्वेशन रहे, लेकिन उनको सब लोग वोट दे, यानी कि अपर कास्ट वाले भी वोट दे, लोअर कास्ट वाले भी वोट दे, यानी कि उनको चुनने में सभी समाज के सभी वर्गों का भागीदारी हो। और उसी तरह बाकी का जो सीट है वहां पर भी वो जो आदिवासी हरिजन है, वो वहां पर भी चुनाव के लिए खड़े हो सके। अंबेडकर जी का क्या कहना था, जो नहीं, हमारे लिए सब कुछ अलग होना चाहिए। हाँ, लेकिन तो वो पूना जो, और उसी के लिए अनशन पर बैठे थे गांधी जी ने बोला नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो आपको कुछ जगह पर रिजर्वेशन मिलेगा, तो आप अपने गांव के आसपास देखते होंगे, जो कोई बोलता होगा जी ये सीट आरक्षित है। आरक्षित है, हाँ। हाँ, तो आरक्षित सीट है, तो वहां पर जो थे वो उस पर्टिकुलर जाति या जो भी है वहां के लोग खड़े होते हैं, लेकिन वोट तो सब लोग देते हैं। सब लोग देते हैं, हाँ बिल्कुल। उसी तरह बाकी जो जगह है वहां पर सारे लोग खड़े हो सकते हैं, यानी कि ऊंची जाति नीची जाति सब लोग खड़े हो सकते हैं चुनाव में। तो कहने का मतलब ये है, कहने का चीज ये है, जो इक्वलिटी जो है, वो इक्वलिटी जो आना चाहिए। अभी जैसे क्या है ना, हम अब आप एजुकेटेड हो गए, यदि आपको नौकरी मिल रहा है तो आप बाहर जाइए, ऑब्वियसली बाहर जाइएगा। लेकिन क्या हो रहा है ना, जो आप जो बोले, जो गांव के जो मजदूर लोग हैं वो बोलेंगे हम आपके यहाँ पर काम करने के लिए जाएंगे या इस तरह करने के लिए जाएंगे। ये सब ना ये परंपरा टाइप से चली आ रही है। हाँ, तो उस रूढ़िवादिता को कैसे तोड़ा जा सकता है, यदि आज के डेट में पेट का भूख सब कुछ को कर सकता है, यदि हाँ वही बिल्कुल आदमी को बिल्कुल। 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा तो भूखा वो हो कहीं भी तो काम फिर करेगा ना। समझ नहीं आता, दुनिया हाँ, का कुछ या समझ नहीं काम है, या आता। फिर तो एक तो सबसे पहले लिटरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत वो इम्पोर्टेंट। बिहार में वो खान सर है ना, बिहार के, जो बार बार इसी चीज को बोलते हैं, जो पढ़ाई जब कोई भी समाज करेगा पढ़ाई, तब वो ऊपर उठेगा। हाँ, अब आप ही देखिए ना, मान लीजिए हम लोग एक टाइम था, आप ही हम्म, सोचिए कि हम्म, हम आप भी थे जब स्कूल में या कहीं पढ़ रहे थे, हम अपनी एजुकेशन का लेवल हमारा जैसे जैसे बढ़ा, हमारी सोच भी इवॉल्व हुई हाँ, बहुत सारी चीजों के प्रति, मतलब जो वही है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो लोग जो होते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, या जो है वो जातिवाद या इस तरह का समीकरण क्यों करते हैं, उनके पीछे भी उनका अपना स्वार्थ है। बात। हाँ, उनके पीछे भी अपना ये स्वार्थ है। तो स्वार्थ उनका ये है, जो भाई हम इस तरह का काम करेंगे ना, हाँ, हम वो क्या है ना, जो लोग उनको उन चीजों का मौका देते करने के लिए, यदि लोग मौका नहीं दे तो कैसे काम चलेगा। सही यदि बात मान है। लीजिए हम आपको मौका देंगे, तो बहुत सारा चीज है जो सोसाइटी जो है उसमें है, लेकिन बिहार में बाहर के लोग जो माइग्रेट होके जो जा रहे हैं, उसके पीछे ये लिटरेसी है, एजुकेशन है, और एक सबसे बड़ा चीज क्या है, जो ये पॉपुलेशन, उसके साथ हाँ साथ राजनेता लोग जो है, हम्म, उनका सही से चुनाव हाँ करने का मतलब ये नहीं है जो आप किसी ऐसे, मतलब आप उनको वोट दीजिए, लेकिन हम्म, फिर क्या हो, जो उनसे उम्मीद कीजिए, जो उनको कहिए जो भाई हमारा ये काम करो, हाँ हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाओ, हमारे यहाँ पर हाँ, ये जाति बनाओ। देख के नहीं देखिए, अब काम देखिए कि कौन अगला बंदा काम कर रहा है। आप देखिए
किसी, डेवलप। हमको लगता है ना बिहार में किसी भी नेता ने ये कभी कोशिश नहीं की कि हाँ हम अपने लोगों को यही रोजगार दें। हाँ उनको, हमको लगता है खुशी महसूस होती है कि बिहारी जब बाहर जाता है तो हाँ उनको लगता है कि वाह, हम तो बिहारी को इनेबल कर रहे हैं बाहर घूमने के लिए। हाँ मतलब हमारे कारण ही बिहारी बाहर के दर्शन कर पा रहा है, बेशक वहाँ मार खाए, गाली सुने, जो हो। हाँ 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 तो हाँ कभी भी कोई कोशिश नहीं किया है आज तक कि वहीं इतनी रोजगार, मतलब भाई इतना है, खेत है, जमीन, बिहार की जमीन बहुत उर्वर है, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब जैसे पंजाब का जमीन है, वैसे ही लगभग बिहार का जमीन है, हाँ बारिश होती है, नदियां हैं। भाई अगर चाहे तो इसमें मतलब खेती बाड़ी से ही बहुत कुछ किया जा सकता है, हाँ फैक्ट्री हाँ लगाई जा सकती है। हाँ लेकिन कभी किसी नेता ने कोशिश नहीं की, वो उल जलूल इश्यूओं में लगे रहे, जो हम्म, कोई कोई मायने बहुत ज्यादा रखता नहीं है। इन हाँ चीजों में वो लगे रहे, और मतलब बस जाति पाति में फंसाया। जैसे देश को कभी कभी होता है कि धर्म में फंसाया जाता है, वैसे बिहार को मोस्टली जाति में फंसा के रखा जाता है। हाँ और वहाँ के लोग भी है कि भाई अब उससे उभरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भाई अपने बच्चों को जब आप भेजते हैं बाहर, हाँ मान लीजिए हम ही आप बाहर गए, हाँ तो कभी हम लोग को लगता है नहीं, बाहर जहाँ भी जाते, याद हो हम लोग केरला गए थे तो हाँ, हम लोग से क्या प्रश्न पूछा जाता था आप लोग यहाँ पर क्यों कि आए हैं? हाँ, मतलब यू डोंट हैव कॉलेज इन योर बिहार, ऐसे हाँ करके पूछते थे ना, तो हमारा क्या जवाब होता था? अब कहने के लिए कुछ भी हम कैसे लॉज ही कर दे। हाँ ठीक है, कहने के लिए हम कुछ भी कहे कि भाई इंडिया है हमारा, ये है जो भी है, चाहे वैसे आप तो होता है भाई हर इंडियन का है कि हर इंडिया में कहीं घूम सके, लेकिन हाँ फिर भी उनका प्रश्न तो वाजिब था ना। हाँ भाई हम यहाँ से केरला, बिहार से केरला, बिहार से बैंगलोर, बिहार से कहाँ कहाँ पढ़ने चले जाते हैं। हम्म और हमारे कॉलेज है जिसमें सेशन लेट होता है, कभी वहाँ के लोग इस चीज़ पे क्यों नहीं ट्रेन जलाते हैं? या ट्रेन तो खैर नहीं जलाना चाहिए, वो उन्होंने गलत किया, हम्म लेकिन मतलब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं कि हाँ भाई सेशन क्यों लेट है? तीन तीन मतलब बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो 6 साल में डिग्री देते हैं। हाँ तो होता ही अगला है। बंदा जब तक ग्रेजुएट होगा तब तक पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई रहेगी। हम्म यही है ना कि प्रायोरिटीज यहाँ हमारे यहाँ डिफाइन है नहीं। मतलब हाँ बेसिकली बस 1.5 साल में चले जा रहे हैं, हम्म ये मतलब ये जाति वो जाति, इसका वो उसका ये, हम दबंग, हम तू दबंग, इसमें हाँ लगे हुए हैं। हाँ बाहर घूमने जाते हैं तो सब पिटाते हैं बस चाहे किसी जाति का बिहारी हो, हाँ बाहर जाता है तो सब पिटाता है। भाई कोई हाँ। भी किसी भी जगह का बता रोने का है, लेकिन वही है कि अब यही देखिए सोच अब ले। अभी बहुत सारे बिहारी लोग जो है, चैनल वाले लोग सब जो है, सबको लगता है जो हमारी अस्मिता पर ठेस हाँ, पहुंचा है, ठेस उन्होंने पहुंचा गाली है। दी है। लेकिन हाँ, लेकिन ये तो एक इंसिडेंट हुआ जो कैमरा में कैप्चर हो गया। कैप्चर हो और गया, ऐसे तो बहुत होता भाई, मेरे साथ बहुत सारा इंसिडेंट हुआ। जब हमको याद है, हाँ जब हम लोग मतलब शुरू शुरू में जब शिलोंग से यहाँ आए थे हाँ दिल्ली में, तो यहाँ गाली हुआ करती थी। अब उनको पता होता नहीं था कि अगला बंदा बिहार से है, कहाँ से है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे उस हाँ लेडी को भी पता नहीं था हाँ कि वो लड़का जो, वो तो जैसे ही वो कल उसका इंटरव्यू देख रहा था, जिस सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसकी लड़ाई हुई, उसका इंटरव्यू देखा, मुझे पहले दो दो वाक्य में पता चल गया कि वो बंदा एमपी का है। हाँ ठीक है, लेकिन उस लड़की ने उसको बिहारी बोल के बोला, मतलब उसके हाँ लिए बिहारी वर्ड गाली है। हाँ या दिल्ली में मैंने भी बहुत ज्यादा फील किया है, जैसे यूपी वाले मुंबई में फील करते हैं। तो हम्म, भाई ये चीजें तो सोच के और खुद को भाई एटलीस्ट थोड़ा सा तो ले कि भाई अपने ऊपर कि भाई क्यों ऐसा गाली सुनना है? भाई हाँ अपने यहाँ कुछ करो ऐसा, हाँ मुझे वहां सुधार लाइए। हाँ अपने बच्चों को क्यों बाहर भेजना पड़े? भाई आपके बच्चे भी आपके साथ रहे, आपके साथ पढ़े। हाँ, मन है अगर खाली हायर एजुकेशन या किसी, मतलब ऑप्शन होने चाहिए। जैसे देखो हाँ गुजरात में हर चीज का ऑप्शन है। हाँ तो वहाँ के लोग जब चाहते हैं कि नहीं मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, तो जाते हैं, लेकिन हाँ मजबूरी नहीं है उनकी। हाँ, नहीं नहीं केरला वालों की मजबूरी नहीं है, हम्म, तमिलनाडु वाले की मजबूरी नहीं है, बाकी और भी कोई स्टेट ले लीजिए, उनकी मजबूरी नहीं कि भैया उनको जाना ही जाना है। हाँ हाँ ठीक है, ये हम लोग की मजबूरी है कि जैसे 12th पास किए या पढ़ो किए और कुछ करना है जिंदगी में, तो भैया बाहर चलो चल बिहार से। हाँ नहीं तो किडनैप हो जाओगे, वो तो पुराना टाइम था कि किडनैप हो जाओगे, मारे जाओगे, झगड़ा झगड़ करोगे, या कुछ करने के लिए है नहीं। यहाँ तो नौकरी भी मतलब वहाँ देखा जाए तो ना फैक्ट्री है ना कुछ है, हम्म तो क्या करेगा आदमी? वही माइग्रेशन करता है। लेकिन फिर भी माइग्रेट करके भी तो सोचे कि भाई अगर मेरा एक जनरेशन माइग्रेट कर रहा है तो कुछ भी कुछ ऐसा करे कि दूसरा जनरेशन माइग्रेट ना करे। हाँ, जी है। ये चीजें तो है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन तो एक दिन में आने वाला है नहीं, नहीं है, सबको हाँ। सोचना पड़ेगा जो क्या है कैसे है। हम्म, हम्म, वैसे वैसे ये चीजें जो हुई ये
हर एक दिन हो रही है, हाँ लाखों हाँ हजारों तो कंपनी लोगों पे के रिकॉर्ड साथ। हो गया तो हाँ, वो लोगों को पता हजारों चला नहीं तो हजारों लाखों लोगों के साथ हो रहा है। हो रहा है। हाँ। इस चीजों पर ध्यान देने वाली बात है। सरकार को, लोगों को, ये सरकार सरकार का तो और नहीं। सरकार को कोई ध्यान देने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, लोगों को ध्यान देना है। हमारे आपके या जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको ध्यान देना है, जो उनको अगली बार ऐसा चीज चुनना है जो उनको वहां ना जाना पड़े, ना वहां इस तरह का बात सुनना पड़े। क्या? हेलो। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक।